मज़ारे कस पे जब रूह है लैला एक दिन आई तो अरमानों के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई। बनारस में देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो बनारस में बुनकर लोग की बनारसी साड़ी है, उससे ज़्यादा उससे अलावा कोई काम फोकस में नहीं रहता है। मेन बनारसी साड़ी, बनारस उसी के नाम से जाना जाता है। बनारस में टोटल मुसलमान हैं, जितना भी वर्क करने वाले हैं टोटल मुसलमान हैं और बिजनेस में हिंदू है। हाथ का एक काम है, दस्तकारी काम, सब हाथ का काम है और ये काम बारीक काम है। और ये हम लोग पहले बनारस में तो हम लोग बैज बनाते हैं, मोनोग्राम, और फिर बॉम्बे में ये अपना सब धार्मिक मंदिर लाइन का काम है, गुजराती काम है। सब जितना भी वर्क होता है वो भी हाथ का काम होता है। अभी मशीन का ज़्यादा हो रहा है, तो मेन बनारस का, और वो सब बिजनेस पहले से बहुत 50% खिलाफ हो गया। समझ लीजिए कि हमने काली की भी मूर्ति बनाया है, दुर्गा की भी बनाया है, हमने करीब करीब सभी मूर्तियाँ बनाया है। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और ये मेरा काम मेरे पिताजी के टाइम पे से ये सब चला आ रहा है। मतलब मेरे दादा भी यही काम कर रहे थे, दादा पिताजी, फिर उसके बाद हम चला रहे इसको। अभी हम लोग तो फिलहाल ये गुजराती जैन समाज का पूरा काम बनाते हैं। उनके भी जो भी धार्मिक मेन होते हैं उनका भी फिगर सब होता है, और जितने भी अपना ये शेर वगैरह हाथी फ्रेम में सब फिट होता है, और गुजरात के मंदिर में सब लगता है। ये एक हाथ की कला है और इसमें जो हाथ का हैंड काम करने वाले हैं तो उनको ये काम में एक ज़माने से चला आ रहा है, पुराने सिलसिले से, कि बादशाह के भी टाइम पर ये दरोजी का काम हाथ का सुई का चल रहा था। जैसे छतरी है, मकुट है, सर का ताज होता है, ये सब सदियों से चला आ रहा है, वही काम आगे बढ़ रहा है। रहने वाले तो हम सूरजकुंड पुराना पान दरीबे के हैं, सूरजकुंड पोखरे के पास। उसी जगह हमारे उस्ताद का भी कारखाना था, नाम था नूरे खां, और उसके बाद हम लोग भी वहीं रहते थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से हम लोग मतलब सेटल इस जगह पे हो गए। आज भी हमारा घर वहाँ पे है। ऐसे शुरू किया कि हमारे उस्ताद के वहाँ ये लाइन का मतलब काम बनता था, और हम लोग मतलब छोटे छोटे उस वक्त थे, मतलब तो उसी जगह से हम लोगों ने मतलब ये लाइन हम लोग को मिली। हमारा नाम है मोहम्मद सिराज, और हमको काम करते हुए करीब करीब 92 से मतलब काम कर रहे हैं। इस वक्त देखिए हमारी उम्र तकरीबन करीब करीब 45-46 साल है। और उस टाइम की करीब करीब लगभग कितनी होगी? मान के चलिए 16-17 साल लगभग। 16-17 जी। साल की थी आप। आजकल के हालातों को देखकर कला तो भाई जो हम लोगों की ये कला बहुत ही मतलब आगे है, लेकिन उतना हम लोगों को लाभ मिलता नहीं है। जो होना चाहिए इस कला का लाभ वो मिलता नहीं हम लोगों को। बस हम लोगों को एक लेबर चार्ज मिलता है, और जो महंगाई है उस महंगाई से समझ लिए हम लोग बहुत पीछे हैं। लेबर चार्ज देखिए हम लोगों का ये चलता है 50 रुपये घंटा, और महंगाई के हिसाब से समझ लिए बहुत पीछे हम लोग। आपका नाम मुझे बता दीजिए, आप अपना परिचय दे दो पहले। हमारा नाम बबलू है। बबलू। बबलू जी, आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? लगभग 20 साल से। आँख पर जोर तो पड़ता है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, चश्मा लगा हुआ है हमको। तो कितने घंटे तक आप ये काम करते हैं एक दिन में? 12 घंटा सिर्फ हम लोग लेबर का काम करते हैं।
वो मालिक क्या बताते हैं आपको क्या करना है? मालिक ये खाका बेच देते हैं, उसको देख के हम लोग बना देते हैं। बस बाकी सब अपने दिमाग से हम लोग करते हैं। सीखा कहाँ से आपने ये काम और कितना समय लगा? आपने कब से शुरू किया? सीखने में कल लगभग 3 साल गया। फिगर देखिए खाके के हिसाब से होता है, जैसा खाका है मतलब जैसे जिस तरीके का फोटो होता है उस तरीके से मुझे समझ में आता है। अब किसी में मतलब जी मान के चलिए कि 1 महीना भी लग गया, किसी में 20 दिन भी आ गया, साइज के हिसाब से होता है, जैसा फिगर वैसे। ये लाइन के काम करने वाले के लिए मतलब बारीक क्या है, सभी देखिए तो लगभग सभी बारीक है एक हिसाब से। फ़ायदा मेन मालिक उठाता है, जो हम लोग का मेन मालिक है वो पूरा फ़ायदा उसका ही होता है। हम लोग को सिर्फ पैसा मजदूरी के मिल जाता है बस। देखिए ये जो हम लोग काम एक साइज होता है, उसमें छोटी साइज है तो जल्दी, और जो बड़ी उसी वही चीज़ बड़ी साइज में आएगा तो उसका टाइम, ऐसे फिर भी छोटी से छोटी साइज में 3 महीना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ हमने बॉम्बे में जहाँ मेरा मालिक रहता है उसके ऑफिस में जब हम काम रह रहे थे तो वहाँ जब हमने काम किया था कि एक बहुत बड़ा एक गेट था, उसका फ्रेम 3 साल में तैयार हुआ था और वो पेवर काम था, पेवर चांदी पेवर, उसमें गोल्ड % डालते हैं। तो वो जो मेन मंदिर का जो मेन गेट था तो उसी पर वो लगा था। वो काम था 12x6 का था। कपड़े ये जो मेन कॉटन का कपड़ा होता है खादी, उसको हम लोग हल्दी से कलर करते हैं, हल्दी से कलर करके हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं और बाकी धागा सब कॉटन का रहता है। और ये मटेरियल इसमें तांबा पीतल चांदी जैसा ऑर्डर होता है उसका बनता है, सब सूरत से आता है मटेरियल बनते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग कुछ भी आज तक किए हैं जब से ये फिगर लाइन में हम हैं, सिर्फ हम लोग मजदूरी के अलावा उसका कुछ डिटेल नहीं बता सकते। इसका मेन काम है मेरे मालिक का, वो लंदन भी बेचता है, बाहर में भी सप्लाई है। वो भी बोलता है कि ये हम लोग बिक्री नहीं करती है, ये सामने वाले को पसंद आता है, हम बिल बना के पेमेंट अगर से चाहिए तो वो लेता है, नहीं तो बोलता है कि जाओ। और हम लोग को सिर्फ लाभ मजदूरी का है और कोई चीज़ का नहीं। कुछ लोग जो हैं वो धर्म के हिसाब से कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिए हैं कि लोग का माइंड चेंज हो गया है, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे बनारस में, पूरे बनारस में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये हम लोग का मेन विकास नहीं है, नगर निगम है नहीं, ये एक गांव है, बहादुरपुर एक गांव है, यहाँ एक प्रधानी चलती है, कोई बड़ा लीडर नहीं है। और उसमें गली का जो मेन रास्ता है पानी का, घर से निकलने का, किसी एरिए में ये चीज़, तो हम लोग एक ज़िंदगी सिर्फ जीते हैं बस। इसका कोई अच्छा लाभ नहीं मिलता है कि जिससे हम लोग आगे भविष्य में बच्चे सही रहें। आप अपने बच्चे आने वाले पीढ़ी को इस काम में प्रोत्साहित करेंगे आने के लिए? नहीं, हमारा तो इरादा नहीं है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, इंग्लिश मीडियम में वो लोग पढ़ रहे हैं। मेरी यही कोशिश है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद पढ़ाऊँगा और उसको इस लाइन में नहीं रखूँगा। बस मेरे पिताजी कर रहे थे, अब हम लोग, मैं कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को इसमें, उसको नौकरी का शौक़ है, पढ़ा लिखा के नौकरी।